प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का यह 37वां प्रश्न है। सर्वप्रथम कल के प्रश्न का उत्तर। किसी कारणवश मात्र 3 ही व्यक्तियों ने उत्तर दिया है। सर्वप्रथम मित्र संजय ने उत्तर दिया है। उन्होंने ठीक भी इसका कहा है कि वस्त्र और लोहे का व्यवसाय है। मैं उसे वस्त्र ही कहूँगा जिस वर्ष की मैं बात करने जा रहा हूँ अभी। उसके पश्चात सदैव की भांति रुचि जी ने उत्तर दिया है विस्तार से और अच्छी सूचनाएं उन्होंने एकत्र की हैं। यह उन्होंने बड़ा अच्छा ही लिखा है कि उस समय भारत की क्या स्थिति थी पूरे विश्व में और इंग्लैंड की क्या स्थिति थी। इतना सब अध्ययन करने के लिए रुचि जी आप प्रशंसा की पात्र हैं, प्रणाम। उसके पश्चात फिर शशि जी ने 2 उत्तर लिखे हैं, दोनों में ही सूचनाएं मूल्यवान हैं। आपको भी प्रणाम और आप प्रशंसा की पात्र हैं। अब जैसा मैंने कहा था तो मैं आपको साक्ष्य दिखाता हूं कि मैंने क्या साक्ष्य इसके एकत्र किए थे जिसके आधार पर यह प्रश्न पूछा गया था। यह पुस्तक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में छपी थी, प्रथम या द्वितीय दशक में। द फर्स्ट इंग्लिशमैन इन इंडिया बाय जे कॉर्टनी लॉक। ये आप देख सकते हैं, लंदन में छपी ही पुस्तक है। इसी के कुछ पृष्ठों से मैंने यह संदर्भ लिया था। किसी पृष्ठ पर जब ये आता है इसका विवरण परिचय में ही, आवर स्टेज इज सेट इन 1583 England was then thriving, but her prosperity was burdened with the army of sturdy beggars. Sturdy जो हष्टपुष्ट व्यक्ति होते हैं, हष्टपुष्ट भिखारियों से वहाँ की जो समृद्धि थी वह बोझिल थी। एंड अदर इंडिजेंट फोक अर्थात निर्धन व्यक्ति, which was to cause the remedial poor law measures culminating in 1601 में वहाँ पर नया विधि कानून जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं वह आई थी। Her only industry of commanding magnitude was the cloth trade. Her only present means of attaining a more diffused prosperity was by finding fresh markets for her cloth and by trade generally. The only ready markets to be seen lay in countries of which other nations held the gate, and those countries were mainly Levant and what lay eastward and southwestward of it, and especially India. ये उसके परिचय में ही प्राथमिक उसमें लिखा गया है। अन्य देखिए यहाँ पर उसी पुस्तक में है, यह द ईस्ट वॉज स्टिल द फाउंटेन ऑफ ऑल रिचनेस, गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स, डाइज, precious stuffs and stones and spices almost as precious of these and much more. There was no end to what she gave. जब वहाँ पर हृष्टपुष्ट भिखारी थे और निर्धन लोग थे, वहाँ पर उस समय कहा गया है उन पत्रों के द्वारा जो आदान प्रदान हुआ था कि पूर्व के देशों में विशेषकर भारत में कितनी समृद्धि थी। इसमें आप बीच में पढ़ सकते हैं द एलिजाबेथन्स अर्थात एलिजाबेथ जो रानी थी उनके साम्राज्य में, दे लिव्ड ऑन सॉल्ट मीट फ्रॉम ऑटम टू स्प्रिंग। जब शरद ऋतु आती है उससे लेकर वसंत ऋतु तक वहाँ पर मात्र मांस खाया जाता था नमक लगा के। उन्हें स्वाद का भी ज्ञान नहीं था कि कुछ और भी इसके अतिरिक्त स्वाद हो सकता है। दे लाइक्ड heavily spiced drinks, moreover for they had no tea. उनके पास उस समय तक चाय भी नहीं थी। और इसमें आप देखिए 2 नाम मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऑसबोर्न एंड स्टेपर। ये 2 पहले व्यक्ति थे जिनके लिए एलिजाबेथ ने 1581 में उनके लिए एक अलग से प्राइवेट लेटर्स पेटेंट उनको दिया गया था कि आप व्यक्तिगत रूप से इनको आधार दे दिया गया कि आप जाइए उन राज्यों में रानी की ओर से विशेष वो बन के आप वहाँ पर व्यवसाय कर सकते हैं, वाणिज्य व्यापार कर सकते हैं। यह 2 प्राथमिक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में आकर ढूंढना प्रारंभ किया था। फिर इन्होंने ही दल बनाए थे
उसी वर्ष के अंत तक, 1583 के अंत तक या कुछ समय की बात है, कि उसके अंत में जो क्रिसमस की इनकी छुट्टियां होती हैं उस समय तक वे सारे 15-16 पता नहीं कितने दिन, 50 मेरे ध्यान नहीं है भी वो संख्या, उतने जो पानी के जहाज थे, छोटे मोटे बड़े जितने भी थे, उन सबको अनुमति दी गई थी कि आप जाइए ढूंढिए वहां पर। पूरी तरह व्यापार पर आधारित दो व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ की गई कंपनी और 200 वर्ष के भीतर, 150 वर्ष के भीतर पूरे भारतवर्ष पर राज्य करने लगती है। यह थी हमारी स्थिति। क्या हम लोग उसके पश्चात हमने को परिवर्तन किया है अपने अंदर? क्या कुछ हमारे सामान्य जनजीवन में, सोच में, ज्ञान में, परिश्रम में परिवर्तन आया है? आज ही एक तथाकथित तो नहीं कहूँगा, हुई है, तो अब इसे बंद करता हूँ। आज ही किसानों की महापंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में। उसमें सब पुनः वही राग अलाप रहे हैं कि बीजेपी तो तोड़ने वाली पार्टी है भाजपा, और ये जो सब मंदिर मस्जिद के ऊपर तोड़ रहे हैं और उसके अतिरिक्त इनका और धर्म के आधार पर तोड़ रहे हैं। योगेंद्र यादव जी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि यह पार्टी तोड़ने वाली है। चलिए, आपको आज का प्रश्न मैं इसी से संबंधित पूछता हूँ। 2010 से पहले तो भाजपा की सरकार नहीं थी ना, तो आज का प्रश्न मेरा यही है, और जाके जितने भी आज वहां पर नेतृत्व देने वाले व्यक्ति थे किसानों की महापंचायत में, सभी से मेरा ये प्रश्न पूछिए। यदि आप इसे वहां तक पहुंचा सके, मेरे पास तो न इतना समय है और ना ही मेरा कोई परिचय है, मैं बहुत ही निर्धन सा, और मेरे पास साधनों से भी कोई अधिक उपलब्धता नहीं है, ना कोई संपर्क है, या ये कहिए कि मैं वो प्रयास नहीं करूंगा। आप उन तक पहुंचा के मेरा प्रश्न का उत्तर ढूंढ बतवाइए कि वर्ष 1990 से लेकर और 2010 अर्थात मात्र 20, ये कोई प्राचीन काल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सहस्त्रों वर्षों की, है ना, जिसके लिए पता नहीं कहीं संदर्भ मिले ना मिले, पुस्तक पढ़नी पड़े। ठीक है जी, तो उस समय अब से कितना 20 वर्ष पूर्व तो, 30 वर्ष पूर्व तो युवावस्था में रहे होंगे ना लगभग, या प्रौढ़ में कह लीजिए। तो इन सभी नेतृत्व देने वालों से, व्यक्तियों से पूछिए कि इन 20 वर्षों के भीतर, मात्र 20 वर्ष कह रहा हूं, 1990 से 2010 तक, मात्र एक राज्य में, भारत के ही जो भाग था जम्मू और कश्मीर का, ये तो आप जानते ही हैं कि उसका कुछ भूभाग पाकिस्तान ने उस पर अपना आधिपत्य कर रखा है 1947 के बाद से, जिसे अभी तक भारत सरकारें मुक्त नहीं करा सकी हैं, और जिस पर अब चीन ने अपनी सड़कें और वो सब निर्माण करना वहां प्रारंभ कर दिया है। तो इन 20 वर्षों के भीतर कितने मंदिर तोड़े गए हैं, या उनको क्षत विक्षत किया गया है, या उनको हानि पहुंचाई गई है, मात्र 20 वर्षों के भीतर। तो आपको थोड़ा अनुमान हो जाएगा कितना भाईचारा, कितना प्रेम है। अपना उत्तर यदि आप ढूंढ सके, यह कोई बड़ी इतनी पुरानी बात नहीं है, आजकल के समाचार पत्रों में मिल ही जानी चाहिए आपको। और यह प्रश्न जिसे पहुंचा सके आप पहुंचवा दीजिए, जो जितने भी इस प्रेम भाव की, भाईचारे की, एकता की बात करते हैं ना, उनके लिए। और भी बहुत सारे इस तरह के प्रश्न पूछूंगा, सीधे कटाक्ष करूंगा, मुझे उत्तर दीजिए। प्रणाम। अपना उत्तर नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखिएगा। जय मां भारती। और हाँ, एक अब सूचना, अगले 1 सप्ताह तक मैं कार्य में अत्यधिक व्यस्त हूँ, मुझे अपनी प्राथमिकताएं तनिक बदलनी पड़ रही हैं, लेकिन अगले रविवार को अवश्य आइएगा। मैं सीधे प्रसारण में प्रातः 8:30 बजे, भारत के 8:30, मेरे यहाँ के प्रातः के 5 बजे अवश्य मिलूंगा। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जो मुझे जानते हैं वो समझ जाएंगे मेरे अर्थ का, कि उस दिन कुछ महत्वपूर्ण ही होगा। ठीक है, और अब मैं अगले 1 सप्ताह तक कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। पुनः प्रणाम। जय मां भारती।